7 दिन की तेजी के बाद बाजार को फिर झटका लगा है और झटके की अनेक वजह अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन जो आज बाजार को झटका दिख रहा है इससे बड़ा झटका है मार्च के डेटा में। और मार्च के डेटा के हिसाब से एक ज़बरदस्त बाजार दिख रहा है मार्च के महीने में। इसके बावजूद पिछले 6 महीने में ये पहला मौका है जब रिटेल इन्वेस्टर्स नेट सेलर हो गए हैं। विदेशी निवेशक नेट सेलर थे, उससे परेशानी थी, लेकिन उस वक्त भी रिटेल यानी छोटा निवेशक भारत के बाजार पे हौसला बनाए हुए था, शेयर खरीद रहा था। अभी अभी पिछले कुछ दिनों का डेटा देखिए, 1-2 दिनों का, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ बेचा है। और लेकिन साथ में जो नेट सेल ऑफ है, जो पिछले 15 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण डेटा दिखाई पड़ रहा है मार्केट की नज़र से, वो है कि जो छोटे निवेशक हैं उन्होंने 10,500 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, इन्वेस्टमेंट निकाला है बाजार से। ये सितंबर 2024 के बाद की पहली नेट सेलिंग है, यानी कि पीक के बाद की पहला ऐसा डेटा है कि किसी महीने में छोटा इन्वेस्टर नेट सेलर हो गया है। और ये दिसंबर 2023 के बाद का सबसे तेज बिकवाली है छोटे निवेशक की तरफ से, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। दूसरी तरफ डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बायर साबित हुए हैं। उन्होंने 28,118 करोड़ रुपया बाजार में लगाया है, जबकि एफआईआईज तो जी नेट सेलर बने रहे और उन्होंने 8,224 करोड़ बाजार से निकाला है। और ये जो छोटा निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर है, जिसके भरोसे, जिसके कसीदे पढ़े जा रहे थे, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण तक में उसकी ताकत का जिक्र किया था, वो क्यों बिकवाल हो गए हैं, ये इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। और उनमें से एक है कि उठापटक दिख रही है। विदेशी निवेशक बेचते बेचते आखिर छोटा निवेशक कब तक है उस हौसला रखे, तो वो थोड़ा सावधान सतर्क हो गया और उसे ऊंचे भाव दिखे तो फिर उसने बेचना शुरू किया, या वो घबरा के बेच रहा है। दूसरा एक चीज़ है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्च के महीने में बहुत से लोग अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके लिए वो अपने शेयर भी बेचते हैं, कभी फ़ायदे में कभी नुकसान में। तो जो सेक्शन 80 का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मार्च के महीने में कुछ लोग टैक्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग अब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने लगे हैं, यानी अकाउंट्स में लॉस दिख जाता है ताकि वो आगे कई साल तक आपको कैपिटल गेंस के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। इसलिए इस वक्त जो नुकसान में है तो वो नुकसान की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और ज़रूरतें होती हैं मार्च के महीने में तरह तरह की, उनको पूरा करने के लिए भी बहुत से लोगों को शेयर बेचने पड़ते हैं। और बाजार में कुछ विद्वान कह रहे हैं कि साहब ये जो सितंबर से लेकर मार्च तक का करेक्शन चला है, बड़ा ज़बरदस्त लंबा करेक्शन, इसने बहुत से लोगों को हिला दिया है, अनसेटल कर दिया है। और ख़ास तौर पे वो नए इन्वेस्टर जो पिछले 5 सालों के दौरान, यानी कोरोना के बाद के समय में बाज़ार में आए हैं और जिन्होंने स्मॉल और मिड कैप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। और ये जो एफपीआई की ज़बरदस्त सेलिंग है, फिर तमाम तरह की वार्निंग्स बाजार में आई हैं, कहीं कोई रिपोर्ट आती है, कभी कोई रिपोर्ट आती है। और आईसीआईसीआई के एस नरेन ने कह दिया था कि साहब अब बेच के निकलने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में तमाम ये कारण हैं जो जोड़ के छोटे निवेशक को बाजार से निकलने के लिए उन्होंने एक ट्रिगर दे दिया। और ऐसे में कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर का बिहेवियर चेंज हो गया है। पहले की जो गिरावट थी वहाँ से 10 से 15% का उछाल आ गया, तो इसकी वजह से अब लोगों को लग रहा है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए और हम मल्टी बैगर के चक्कर में ना पड़े, पता नहीं कब क्या होगा। अभी जो प्रॉफिट हाथ में है उसको निकाल लो और इसके बाद फिर देखेंगे, बाजार गिरेगा, दोबारा पैसा लगा देंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बाजार में ऐसे सलाहकार बहुत से हैं जो कह रहे हैं बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहेगा, कोई लंबा कष्ट का समय आने वाला है, तो उस कष्टदायक समय को कम कष्टदायक बनाने के लिए लोग सोच रहे हैं कुछ पैसा निकाल के हाथ में रख लिया जाए। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बाजार में लोग बेच रहे हैं। और एक बड़ा कारण और है, वो है सोने पे लगातार सवाल है, सोना कितना सोना है। और सोने ने जिस तरह के रिटर्न्स दिए हैं और इस वक्त भी देता जा रहा है, उसे देख के बहुत से लोग फिर एक फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको सोने को लेके फोमो फीलिंग आ रही है और इसलिए शायद वो अपने शेयर वेयर बेच के और कुछ पैसा अब सोने की तरफ भी डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और शायद ये वजह थी कि मार्च के महीने का जो डेटा आ रहा है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की सेलिंग भी दिखाई दे रही है। अब
बाजार अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हो सकता है घबराहट बढ़ेगी, लेकिन अगर कहीं बाजार घूम जाता है तो हो सकता है अगले महीने, उसके अगले महीने फिर आपको दूसरी तस्वीर देखने को मिल जाए। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।